बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बालो शिवत्नात्मा न मन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथा। दूसरी स्त्री के गर्भ में जन्म लिया, कह रही है सुरुचि। सुरुचि कह रही है ध्रुव से कि तुमने दूसरे के गर्भ में जन्म लिया है, इसलिए इस मंच पर पिता के गोद में तुम्हें बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इस गद्दी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और ज्यादा ही इस मंच पर अधिकार करना चाहते हो, और ज्यादा यदि तुम चाहते हो कि इस मंच पर तुम्हारा अधिकार हो, तो पहले वन में जाओ और वन में जाके तपस्या करो, भगवान नारायण का जाप करो, समाधि लगाओ, नारायण का उपवास करो, नारायण से तुम वरदान मांगो, और नारायण जब तुम्हें वरदान देंगे तब तुम मेरे गर्भ में आना, तब इस मंच का तुम अधिकारी बनोगे। नारायण के दिव्य कृपा से जब मेरे गर्भ में आओगे, मेरे गर्भ में जन्म लोगे, इसके बाद ही इस मंच पर बैठने का तुम्हारा अधिकार है। तभी तुम इस मंच पर बैठ सकते हो, इससे पहले नहीं। ध्रुव जी तो देखते ही रह गए। ध्रुव जी देखते रह गए, एकटक देखते रह गए कि माता क्या कह रही है। अपनी माता की वाग बाणों से आहत हो गए ध्रुव जी। जैसे सोते हुए सर्प के कोई डंडे से प्रहार कर दे और सर्प भूल नहीं पा सकता है, सर्प भूल नहीं सकता है, वैसे ही ध्रुव जोर जोर से श्वास लेते हैं, जोर जोर से श्वास पर श्वास चढ़ रहे हैं। दौड़े दौड़े माता सुनीति के पास आए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, माता सुरुचि ने केवल ध्रुव जी का ही अपमान नहीं किया, भगवान का भी अपमान किया है। हम कथा क्यों करते हैं, सत्संग क्यों करते हैं, प्रवचन क्यों सुनाते हैं? इसलिए कि गर्भ में आने जाने का चक्कर छूट जाए। लेकिन सुरुचि ने अपने गर्भ को इतना सुंदर मंदिर माना कि मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान की तपस्या भी करनी जरूरी है। तो बताइए कि सुरुचि का गर्भ भगवान से भी ऊंचा है? भगवान से भी ऊंचा हो गया कि नहीं? रोते ध्रुव अपने माता के पास आए, मां सुनीति से दौड़कर अंग में भर लिया। क्या बात है बेटा, क्या हुआ वत्स, क्यों रो रहे हो? बालक ध्रुव ने सुनीति से, बालक ध्रुव सुनीति की ओर देखा और कहा, मां, आप मेरी मां कहलाने के योग्य नहीं है। क्या आपके गर्भ में जन्म लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती की? फिर ऐसे कौन से सद्गुण विद्यमान हैं माता सुरुचि में जो आप में नहीं है? किन सद्गुणों के अभिमान की वजह से सुरुचि ने आपका अपमान किया? वास्तव में यदि मैं आपका पुत्र हूं तो माता सुरुचि के एक एक शब्द का बदला लेकर मानूंगा। सुरुचि ने ऐसा क्यों किया? माता सुनीति ने तुरंत ध्रुव के मुंह को बंद कर दिया। मां मंगलम तात परे सुमस्था भोक्ते जनो यत्पर दुःखदस्तत् सत्यम शुचाभिहितं भवन में यदुर्भगाया उदरे गृहीतः। सुनीति ध्रुव जी से कहती हैं कि बेटा, कभी भी किसी प्राणी के
अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। सुरुचि का बुरा हो ये तुमने क्यों कहा? मैं सुरुचि से बदला लूंगा ये तुमने क्यों कहा? अरे वत्स, संसार में जो कुछ भी लोग प्राप्त करते हैं अपने प्रारब्ध से प्राप्त करते हैं। और जहां तक गलती का सवाल है बेटा, एक नहीं तुमने दो गलती की है। पहली गलती तो तुमने ये की कि तुम मनुष्य बने। तुम्हारा कर्म तो एकदम देवताओं का समान है। तुम्हें तो किसी देवयोनि में जन्म लेना चाहिए। और यदि तुम मानव बने भी तो दूसरी गलती है कि तुम दुर्भागा के गर्भ में तुमने जन्म लिया। अगर सुरुचि के गर्भ में जन्म लिया होता तो निश्चित रूप से तुम्हें गद्दी पर बैठने का अधिकार मिल जाता। लेकिन सुरुचि ने तुमसे गलत नहीं कहा कि वन में जाकर भगवान का उपासना करो, मन में जाकर परमात्मा का चिंतन करो। बेटे, जिस परमात्मा के चिंतन के लिए गहन समाधि लगाते हैं बड़े बड़े मनीषी, लेकिन एक क्षण के लिए भी वो समाधि में आते नहीं। उसी प्रभु से मिलने की प्रेरणा दी है माता सुरुचि ने तुम्हें। अरे वत्स, मेरे लिए इससे बढ़कर सौभाग्य की बात क्या हो सकती है कि मेरा बेटा नारायण के चरणों से प्रेमी होगा। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भवति जासु सुत होई। वही मां वात्सव में पुत्रवती है, वही मां सबसे बड़ी पुत्रवती कहलाने की अधिकारी है, जिसका पुत्र रघुपति के चरणों का प्रेमी हो जाए, दास हो जाए। मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य की क्या बात हो? तुम कल वन में जाओगे, इससे अच्छा है कि तुम आज ही वन में चले जाओ बेटा। और आज जाओ तो अभी चले जाओ। आज संबंध जोड़ लो। नारायण सिर्फ तुम्हारे हैं, नारायण तुम्हारे हैं। ध्रुव ने कहा, माता आप भी मुझे वन में जाने की प्रेरणा देती है, लेकिन वो कहां रहता है? भगवान कहां वास करते हैं? कहां उनका निवास है? मुझे बताओ माता। माता ने कहा, वो सब जगह में रहते हैं, हर कण कण में विद्यमान है, सर्वत्र वो है, सर्वत्र उनका वास है। माता सुनीति ध्रुव जी से कहती हैं, बेटा परमात्मा का सर्वत्र वास है, उनको खोजने का प्रयास करना चाहिए। तुम सीधे वन में जाओ, मुझे आपत्ति नहीं है। ध्रुव जी के मन में दृढ़ता आ गई, वन की ओर प्रस्थान कर लिए। लेकिन शास्त्र कहते हैं, गुरु बिन भवानिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भवसागर को पार नहीं कर सकता है। ब्रह्मा और शंकर के समान भी कोई ऐश्वर्यशाली है तो भी गुरु श्रेष्ठ नहीं मिला तो परमात्मा नहीं मिल सकता है। गुरु तो जीवन का श्रेष्ठ होना ही चाहिए। गुरु तो जीवन में श्रेष्ठ होना ही चाहिए। गुरु तो निर्मल अंतःकरण वाला मिलना ही चाहिए। ग कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं प्रकाश को। तो अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाए, हमारे हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार को निकालकर जो ज्ञान का प्रकाश भर दे, उसी का नाम गुरु है। उसी को हम गुरु कहते हैं। जीवन में गुरु तो होना ही चाहिए, श्रेष्ठ गुरु मिले ये प्रयास करना चाहिए। यदि आपको किसी गुरु पर मन नहीं जचता तो हनुमंत लाल जी को अपना गुरु बना लीजिए। हनुमान जी आपको राम से मिला देंगे।
ध्रुव जी महाराज ने अपने मन में संकल्प किया, क्या करूं, मेरा कोई गुरु नहीं है, अब बिना गुरु मुझे मार्ग कौन बताए, बिना गुरु परमात्मा से मिलने को कौन कहे। मन में भावना जगी, उनके मन में बहुत क्लेश भी हुआ, लेकिन मन में संकल्प श्रेष्ठ हुआ तो सामने से आ रहे थे नारद जी। मैंने आपसे कहा था नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। नारद जी ने ध्रुव जी को देखा, ऐसा शिष्य मिल जाए तो मेरे लिए भाग्य की बात है, लेकिन परीक्षा लेकर देखूं पक्का है कि कच्चा। संत नारद जैसे ही ध्रुव के पास पहुंचे, ध्रुव ने नारद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, मन में कहा पहली सीढ़ी मजबूत है। संत को देखते ही प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा किसके पुत्र हो, कहां जाते हो? ध्रुव जी ने कहा हम उतानपाद के पुत्र हैं, अब वन में जा रहे हैं भगवान को प्रकट करने। नारद जी झूठे, वहां से वन में भगवान नहीं रहते, बब्बर सर रहता है, नाश्ता कर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, जाओ लौट जाओ, बड़े आए भगवान को प्रकट करने के लिए। ध्रुव ने कहा मेरी मां के वचन है कि शेर में भी परमात्मा का वास रहता है, परमात्मा तो सर्वत्र है। नारद ने सोचा दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है, विश्वास पक्का है। नारद जी ने कहा ठीक है, लेकिन भूख लगेगी तो कितनी बार भोजन करते हो? ध्रुव जी ने कहा अभी 4 बार, कभी 5 बार, कोई ठीक नहीं है, मेरी मां मुझे गोद में बैठाकर भोजन कराती है, तब करता हूं। नारद जी ने कहा एक ही तो मैं कह रहा हूं कि वन में तुम्हारी माता जी बैठी थोड़े है, जब भूख लगेगी भोजन याद आएगी, तो कौन भोजन देगा? कौन भोजन देगा? इसलिए घर लौट जाओ, घर जाओ। ध्रुव जी मुस्कुराकर बोले मेरी मां कहती है जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कछु और भी देगा। मेरी मां कहती है कि जब बालक जन्म लेता है तो उसके दांत नहीं होते, उसके दूध का व्यवस्था परमात्मा करता है। बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में मातृ स्तनों में दूध आ जाता है। पहले उस परमात्मा को उसकी चिंता है कि जब दांत नहीं थे तो दूध दिया, अब दांत दिए हैं तो अन्न की व्यवस्था वही करेंगे। लेकिन नारद जी नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी मां कहती है कि एक बार जिसको नारद जी मिल जाए तो उसको भगवान से मिलाकर मानते हैं। आप कैसे नारद हैं? मुझे घर लौटने को कह रहे हैं। आप नारद नहीं हैं, आप कोई पखंडी मालूम होते हो, कोई बहरूपिया मालूम होते हो। नारद जी ने दौड़कर ध्रुव को गले से लगा लिया, कहा बेटा मेरी बात तो सुनो, मैं ही नारद हूं। ध्रुव जी बोले नहीं, आप नारद जी नहीं हो सकते। नारद जी का हृदय भर आया। बेटा तुम्हारी परीक्षा ले रहा था वत्स, आनंद की बात है कि तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए। ऐसा छोटा सा बालक, ऐसी निष्ठा परमात्मा के चरणों में, मुझे बहुत प्रसन्नता है। वन में तुम्हें जाना ही चाहिए, लेकिन तुमने कोई गुरु बनाया? ध्रुव जी ने बोला आपसे बड़ा गुरु कौन बनेगा, मुझे क्षमा करो, क्रोध में आकर पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया। नारद जी ने ध्रुव के कान में गुरु मंत्र दिया और कहा बेटा सीधे वन में जाओ,
नारद मुस्कुराते भी हैं और नेत्रों से आंसू के झर रहे हैं। मुस्कुरा तो इसलिए रहे हैं कि मुझे ऐसा सुपात्र शिष्य मिला, और रोते इसलिए हैं कि हे गोविंद, यदि इसको दर्शन नहीं दिए तो मेरी बात मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए नारद जी ने कहा, यदि तुम्हें गोविंद को प्राप्त करना है तो पहले मन को जीतना, और मन को जीतना है तो पहले रसना को जीतना। मधुवन में जाकर जमुना स्नान करना, जीभ पर काबू पाना, धीरे धीरे जीभ वश में करना। बेटा फल खाकर भजन करना, पत्ते खाकर भजन करना। मुझे विश्वास है कि तुम्हें गोविंद मिलेंगे। इतिहास, पुराण, वेद, शास्त्र, विधि के बिना मनमुखी भक्ति जो हम करते हैं उससे उत्पात खड़े होते हैं, भगवान कभी नहीं मिलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ने आकर जमुना स्नान किया, स्नान करके आचमन किया, एकांत जगह देखकर बट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगे। ध्रुव जी के भजन का पहला महीना चल रहा है। 3 दिन तक कुछ नहीं खाए और तीसरे दिन शाम को केवल फल तोड़कर खा लेते हैं। 1 महीना निकल गया। ओम नमो भगवते कहते कहते ध्रुव जी के भजन का दूसरा महीना शुरू हो गया। 6 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं खाए। 6वें दिन शाम को केवल पत्ते तोड़कर खा लेते, फल भी नहीं खाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हैं। त्रिरात्रांते त्रिरांतांत्रे प्राप्ते कपित्थ बदरासनः आत्मा वृत्त्यनुसारेण माशम नितेर्चयन हरिम। अखंड भजन चल रहा है। ध्रुव जी के भजन का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। 9 दिन तक कुछ नहीं खाए। 9वें दिन केवल पानी पीकर रह गए, केवल पानी पीकर रह जाते। भजन का चौथा महीना आरंभ हुआ। 12 दिन तक कुछ भी नहीं खाए। 12 दिन तक केवल वायु पीकर रह जाते। 5वें मास्यानुप्राप्ते जीत श्वासो नृपात्मजः ध्यायं ब्रह्म पदैकेन तस्थौ अस्थाणु सुचला। ध्रुव जी के भजन का अब 5वां महीना शुरू हुआ। अपने श्वास को रोक लिया। धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र को जाकर श्वास रुक गया, प्राण अवरुद्ध हो गया, एकदम सन्नाटा छा गया। ध्रुव जी के हृदय में नारायण का प्रकट हो गया। एक पैर से ध्रुव जी खड़े हैं और ध्रुव जी ने जैसे ही अपने श्वास को रोका, प्राण वायु को रोका, जितने भी देवता हैं सबका प्राण अवरुद्ध हो गया। सब देवता घबराए हुए ब्रह्मा जी के पास गए। देवता बोले, भगवान हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, प्राण अवरुद्ध हो गए हैं। ब्रह्म बोले, यही हाल हमारा हो गया है, मुझे भी बहुत कष्ट हो रहा है। श्वास लेने में अब रोते रोते भगवान के पास गए। नैवं वेदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधान्न विधेहि तन्नो वृजिनाद्विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरणयम। हमें बचाइए भगवान, हमारे प्राण अवरुद्ध हो गए। हम जानते नहीं, प्रभु ने कहा देवताओं डरो नहीं, मेरा नन्हा सा भक्त मेरी समाधि में है। वो इतना ध्यानस्थ हो गया है, इतना ध्यान मग्न हो गया है कि उसका प्राण अवरुद्ध है। अभी जाकर मैं उसे दर्शन देता हूं, आपका श्वास चलने लग जाएगा। लेकिन जो झांकी ध्रुव जी के हृदय में थी, जिस पर ध्रुव जी के मन केंद्रित था, एक पैर से ध्रुव जी खड़े हैं। संसार का कुछ भी भाव नहीं था। देहाभ्यास की निवृत्ति हो गई थी। अब वहीं झांकी ध्रुव जी की आंखों के सामने खड़ी हो गई।
आंखों के सामने जैसे ही वो झांकी खड़ी हुई, ध्रुव जी घबराए और हड़बड़ाकर आंखें खोलकर देखा, वहीं नारायण भगवान सामने खड़े। भगवान वहीं खड़े हैं। जैसे ही नारायण का दर्शन हुआ, उनको प्रणाम संचित हुआ, समस्त देवताओं का श्वास संचरित हो गया। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार आंखें बंद करो और ये दृश्य अपने हृदय में उतार कर देखो। नन्हा सा 7 वर्ष का बालक, नन्हा सा 7 वर्ष का बालक भगवान के सामने खड़ा है। चतुर्भुज नारायण ध्रुव को जो दर्शन दे रहे हैं, कितनी सुंदर झांकी है, कितना मनमोहन दृश्य है, लेकिन दोनों को ही देख रहे हैं। ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं, भगवान जी ध्रुव जी को देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, आधा घंटा हो गया, न ध्रुव जी कुछ बोलते हैं, न भगवान जी कुछ बोलते हैं। बड़ी देर से देखते देखते भगवान ध्रुव को देखकर मुस्कुराए। जब भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव जी भी हंसने लगे। इन दोनों की हंसी को देखकर आकाश में देवताओं भी हंसने लगे। इन तीनों को हंसी को देखकर आचार्य सुखदेव जी भी हंसने लगे। इन चारों की हंसी को देखकर राजा परीक्षित भी हंसने लगे। अब इन 5 की हंसी को देखकर हजारों संत जो बैठे थे सब हंसने लगे। परीक्षित बोले, प्रभु बड़े कृपालु हैं, भगवान इसलिए हंसे, देखो मेरे इस भोले भंडारी नन्हे से भक्त इतनी देर से इसके सामने खड़ा हूं, कुछ भी बोलता नहीं है, कुछ भी कहता नहीं है। ध्रुव जी इस बात पर हंस रहे हैं कि बोलूं क्या, मुझे कुछ बोलना आता ही नहीं है, बोलूं क्या। देवता इसलिए हंस रहे हैं कि ऐसा मौका हमें मिलता तो हम मांगने की लंबी सूची बन जाती। सुखदेव जी इसलिए हंस रहे हैं कि जब गोविंद मिल गए तो मांगेंगे क्या। परीक्षित इसलिए हंस रहे हैं, कितनी कृपा की आपने, कथा के माध्यम से उस झांकी का दर्शन करा दिया मुझे। हजारों संत इसलिए हंस रहे हैं कि परीक्षित तुम धन्य हो, तुम्हें सुखदेव जैसा भक्त मिला, जिसके प्रत्यक्ष भगवान के माध्यम से नारायण का तुम्हें दर्शन कराया। अब आगे कथा कल होगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।